हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से। इसके मैंने प्लेलिस्ट बनाऊंगी मैं बहुत सारे, जैसे कि बीसीए है तो उससे रिलेटेड, और हम लोग बेसिक से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे और आगे मेन, मीडियन, मोड एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से पहले समझते हैं स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का। किसका है? मैथमेटिक्स का, जो कि डील करता है किसके पास, क्या करता है वो, किसी भी डेटा को क्या करता है, करेक्ट करता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है एंड देन इंटरप्ट करता है किसी भी डेटा को। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्योंकि वो कोई टीचर है, वो क्या करता है, कोई मार्क्स है तो पहले क्या करेगा, उस मार्क्स को कलेक्ट करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा कि टोटल कितने स्कोर्स हैं बच्चों के, कितने स्कोर्स दिए हैं, फिर उसको क्या करेगी, एनालाइज करेगी, एवरेज निकालेंगे एंड देन इंटरप्रेट करेंगे कि जो नंबर था वो हार्ड था, इजी था, इस तरीके से। ठीक है। तो दैट इज़ ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम भी आते हैं, इन सारी चीज़ों में। ठीक है। अब डेटा की बात यहाँ से की है तो पहले हम लोग डेटा को समझते हैं। डेटा मतलब क्या है? ये रॉ फैक्ट है या फिर कोई फिगर है या फिर कोई ऑब्जर्वेशन है जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमने जो एग्जांपल लिया था, ये एक तरह से क्या है, जैसे कि जो टीचर है वो क्या कर रही है, बच्चों से अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस, यानी अलग अलग स्टूडेंट से, क्या है सोर्सेस मतलब अलग अलग स्टूडेंट से टेस्ट कर ले रही है मार्क्स। वो क्या कर रही है, फैक्ट और फिगर ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रही है, फिगर्स यानी नंबर्स जो भी कर रही है। तो वो जो टेस्ट का मार्क्स है वो क्या है, यहाँ पे डेटा है। ठीक है। अब हम डेटा क्यों पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स में? क्योंकि इसी डेटा के बेसिस पे हम लोग स्टैटिक्स को और आगे एनालाइज करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। आगे जो भी हमने समझा, अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा में एक होता है अनग्रुप डेटा, होता है एक होता है ग्रुप डेटा। पहले अनग्रुप डेटा पढ़ते हैं। डेटा दैट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स और इंटरवल। ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, ग्रुप्स में और इंटरवल्स में ना, मतलब उसको एक इंटरवल में नहीं डिवाइड किया गया। ठीक, रैंडमली दे दिया गया। जैसे मार्क्स ऑफ स्कोर 8 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे रैंडमली मार्क्स दे दिए गए हैं बच्चों के। यहाँ पे चीज़ें क्या है, ना ही इंटरवल में है ना ही ग्रुप में है। ठीक है। सिंपल यहाँ पे रैंडमली हमने मार्क्स दे दिए गए हैं, ना ही ये ग्रुप्ड ही नहीं है। अनग्रुप मतलब डेटा ग्रुप्ड नहीं है, डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है किसी भी इंटरवल में, किसी भी ग्रुप में। ठीक है। इंटरवल मतलब मैं आगे थोड़ा सा और आपको समझाऊंगी, फिलहाल अभी ये समझो कि अनग्रुप डेटा मतलब जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब नेक्स्ट, ये ग्रुप अनग्रुप डेटा हो गया। अब ग्रुप डेटा पढ़ते हैं। ग्रुप डेटा जस्ट अनग्रुप डेटा का अपोजिट है। इसमें था डेटा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता है ग्रुप में, यहाँ पे नॉट ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड है। ये क्या ऑर्गेनाइज्ड है? किसमें? क्लासेस और इंटरवल्स में। क्लास और इंटरवल्स में ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझे तो यहाँ पे मार्क्स दिए हमने, तो अभी हमने पढ़ा कि डेटा ऑर्गेनाइज है किसमें, मार्क्स और ग्रुप में, तो हमने मार्क्स दे रहे हैं। इसकी यहाँ पे रेंज दी है, रेंज मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी उनकी फ्रीक्वेंसी दी है कि कितने इनके बीच में कितने बार में कितने स्टूडेंट्स आए हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब 30 to 39 क्या है, मार्क्स का रेंज है। इस मार्क्स में 2 बच्चे हैं। ठीक है। 40 to 45 मार्क्स में 4 बच्चे पाए हैं। 45 से लेकर 49 मार्क्स में 4 बच्चे ने नंबर पाया। 50 से 54 में 3 बच्चों ने नंबर पाया। तो ये क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कितने बच्चे, यानी हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स, कोई भी चीज़ तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके बीच में आई पाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये जो ये दिया है आपका, ये क्या है, इंटरवल है। इसे लोअर लिमिट करते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा इंटरवल है। ठीक है। फिर क्लासेस में ये क्या है, डिवाइडेड है। ऑलराइट। तो ये हमारा क्लासेस और इंटरवल में समझ में आ गया होगा। ग्रुप अनग्रुप डेटा मतलब कि जो ऑर्गेनाइज नहीं हो, जो कि ग्रुप और इंटरवल में ऑर्गेनाइज नहीं हो, और इसमें क्या है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो किसमें, क्लासेस और इंटरवल में। यही है आपके इंटरवल, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए। ठीक है। अब फर्दर अनग्रुप डेटा के कोई टाइप नहीं होते हैं, और ग्रुप डेटा के टाइप्स हम लोग और आगे पढ़ते हैं कि क्या होते हैं, ये हम लोग समझ। तो यहाँ पे ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है। पहले डेटा ग्रुप थे, ग्रुप के भी 2 फर्दर टाइप्स है। एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये क्या होता है, डेटा वेयर आइटम्स आर सेपरेट, अलग अलग हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब उसमें फ्रैक्शंस नहीं होंगे। ठीक है। शोन विद देयर फ्रीक्वेंसी, जो कि दिखाए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा बस एक ही बात याद रखना है, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, काउंटेबल वैल्यू होती है, मतलब इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। और ये सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ बुक्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ये उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये नंबर ऑफ बुक्स दे रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काउंटेबल है, मतलब आप क्या करते हो कि बुक्स को तो काउंट कर सकते हो ना, इसलिए काउंटेबल है। ठीक है। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं। फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई 2 बच्चा है,
तो यहाँ पे बुक्स पॉइंट में तो नहीं ना आ सकती कि किसी 2 बच्चे के पास 1.5 बुक है फ्रैक्शन में, या फिर 2/3 बुक है, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। 5 बच्चे के पास 2 ही बुक हो सकती है, 2.5 और 2.4 नहीं हो सकती। 4 बच्चे के पास 3 बुक है और 3 बच्चे के पास 4 बुक है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी 2 बच्चे के पास 1.5 बुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट में मैंने लिखा है कि बुक्स आर क्या होते हैं, काउंटेड एज होल, मतलब उनको पूरा होल काउंट किया जाता है। इसमें फ्रैक्शंस नहीं आते हैं कि 1.5 में हो गया, फिर 1/2 बुक है 2 बच्चों के पास, या फिर 5 बच्चों के पास 3/2 बुक है, इस तरीके से। तो ये क्या काउंटेड किए जाते हैं होल, पूरे होल की तरह को काउंट किया जाता है। दैट्स वाई ये क्या है, फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, हमेशा कभी भी पॉइंट में नहीं रहेंगे, ठीक। ये एज अ होल काउंट किए जाते हैं। सिंपल, आई होप आपको ये समझ में आएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। लेकिन ठीक इसका उल्टा अगेन, इसका अपोजिट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस में मतलब लगातार, जैसा कि आप समझ सकते हो। डेटा डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, डेटा को इंटरवल्स यानी रेंजेस में डिवाइड किया गया है इसके बीच में, ठीक है, लोअर और अपर लिमिट। वेयर वैल्यूज़ कैन बी फ्रैक्शंस, यहाँ पे देखो फ्रैक्शंस नहीं थे, नो फ्रैक्शंस थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है और डेसिमल भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मान लो अगर ये 2/3 है तो इसको आप डेसिमल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डेसिमल में भी चीज़ें चली जा सकती है, फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट तो फ्रैक्शनल डेसिमल हो सकता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हाइट लिया और स्टूडेंट्स, यानी 140 से लेकर 144 सेंटीमीटर में जो हाइट है उसमें कितने बच्चे हैं। तो इस रेंज में ये क्या है, रेंज है, यही तो आपका इंटरवल रेंज है, यही है ये आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में ये क्या इंटरवल है, ठीक। तो इसके बीच में 2 लोग हैं, इसके बीच में 4 लोग हैं, 45 से 150 से लेके 154 6 लोग हैं, और 155 से 159 के बीच में 3 लोग आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट क्या हो सकता है आपका 147.5 हो सकता है, 150.2 हो सकता है ना, मतलब पॉइंट में आ सकता है हाइट, मतलब इसके और इसके बीच में पॉइंट में हो सकता है। यहाँ पे 145.39 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये पॉइंट में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें पॉइंट में नहीं सकती। बुक का हमेशा एज अ होल काउंट किया जाएगा, जो भी चीज़ है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वो एज अ होल काउंट किया जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आपका इंटरवल में होता है, पहली बात तो है, और दूसरा ये आपके डेसिमल और फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस था। यहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट क्यों है देखो यहाँ पे अलग अलग लिखी गई है ना, और यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूस था, यहाँ पे हमने पढ़ा है कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस है, 140 से 154 ये रेंजेस लाइक किए गए। तो आई होप आपको ये ग्रुप डेटा समझ में आएगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में समझ में आएगा। इसमें काउंटेबल वैल्यूज़ होंगी, फ्रैक्शंस नहीं होंगे। ये क्या होंगी, अनकाउंटेबल, मतलब इनको हम लोग मेजर कर रहे हैं, और मेजर में तो इंटरवल्स आएंगे, रेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो कि डेटा कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है ये। फिर डेटा के बारे में पढ़ा कि कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एक डेटा है। टाइप्स में ऑन ग्रुप डेटा पढ़ा, और ग्रुप डेटा, जो डेटा ग्रुप्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, रैंडमली लिखा हुआ है, ऑन ग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा वो हो गया जो कि जिसमें कि क्लासेस और इंटरवल्स में डिफाइन है, ग्रुप में है चीज़ें। तो ये है देखो, इंटरवल में है, क्लासेस हैं, और चीज़ें ग्रुप्ड में है। अब इस ग्रुप डेटा के भी फर्दर 2 पार्ट्स हमने अभी पढ़े, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूस, इसमें हमने ये पढ़ा काउंटेबल, और ये अभी हमने पढ़ा, और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये यही थी होल वीडियो, एंड थैंक यू।